क्या करें सर, लॉकडाउन तो हम लोग को जीने नहीं दे रहा है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सरकार की मंशा क्या है? जब बच्चे रणभूमि मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं, जब बच्चे सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकते हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? कॉलर छोड़ के बात कीजिए ना सर। अरे सर, पढ़े लिखे लोग से ना बात कर रहे हैं आप, कॉलर छोड़ के ना बात कीजिएगा। डिस्क्लेमर, इस फिल्म की सभी पात्र एवं घटनाएं वास्तविक है। सिर्फ फिल्म को दिलचस्प बनाने हेतु काल्पनिक कहानी का सहारा लेना पड़ा है। हमारा उद्देश्य विगत 2 वर्षों से प्राइवेट शिक्षकों की दुर्दशा को समाज के सामने उभारने की है। किन्हीं की भावनाओं को आहत पहुंचती है तो पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मांगी लजहिया वाटर दिहेले टमाटर। लगाते हैं प्रदीप सर को फोन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे बिट्टू सर का कॉल। वाह, हेलो। नमस्कार प्रदीप सर, कैसे हैं? जी नमस्कार, ठीक हैं, अपना बताइए। अरे अपना तो बस बहुत ही मस्त चल रहा है सर, कट रहा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बहुत स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बहुत हैप्पी में हूँ। अच्छा, लग रहा है सर बहुत अच्छा सेशन गया है इस बार। जी बच्चे सबका एग्ज़ाम भी तो ख़त्म ही हो गया है और इस बार बच्चे का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। सोच रहे हैं अब नया सेशन का, ठीक है, नया सेशन का प्लानिंग कर रहे हैं। अब की बार तो देखे थे कि आप लैब भी शुरू किए हैं और इस लैब को आप बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे। तो और सर विशेष कुछ प्लान किए हैं कि नहीं? आप तो केमिस्ट्री के लिए इतना अच्छा कर ही रहे हैं, तो विशेष अगर कुछ आगे करना है तो सर बात करते हैं ना हम लोग एक साथ, क्योंकि नया सेशन समझिए कि हम लोगों के लिए तो अच्छी बात। सरकार तो शिक्षण संस्थान को बंद की हुई है, तो हम लोगों को प्रचार करने का अच्छा ना मौका मिल गया सर, जम के प्रचार करते। जी 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 जी, बातचीत करने के लिए कल चाय पर मिलते हैं ना, चाय पर चर्चा होगी। तो चाय आप पिलाने वाले हैं नहीं सर? आइए, आप लोग का वेलकम है, कहीं मिलते हैं चाय पर। आते हैं सर, 1-2 आदमी और भी हमारे साथ में रहेंगे, तो मिलते हैं एक साथ, हम लोग कुछ चर्चा करते हैं और बड़ा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा एडवर्टीजमेंट वगैरह सब करेंगे। बच्चे के लिए तो पूरा साल करते ही हैं, तो आखिर बच्चा आएंगे तभी तो मतलब उतना ज़्यादा ना मेहनत कर पाएंगे बच्चे के ऊपर। वैसे आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे भी बच्चे जो आपके पास गए थे वो बहुत सराहना करते हैं आपके। तो सर मिलते हैं कल चाय। जी सर, आइए जरूर, कल आइए। आपके तरफ से रहेगा या सर मेरे तरफ से? ये ना खर्चा का काहे टेंशन ले रहे हैं भाई? खर्चा का टेंशन नहीं है सर, लगता है इस बार सर पूरा कमाए। चलिए ठीक है, ओके सर, ओके, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सभी को। तो आज तो सर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। अंदर तो समझिए मतलब वो गुब्बार फूट रहे हैं कि बस आप लोगों से मिलने का, एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है और साथ में चाय भी पी रहे हैं। तो बताएं सर, और कैसे हैं? आगे नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लान है आप सभी का? मेरा भी थोड़ा कुछ मार्गदर्शन किया जाए। जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ही है। आप लोग ठीक ठाक है ना? जी सर। जी बिल्कुल सर। देखिए का गाइडलाइन आया है कि कोचिंग संस्थान बंद है। इसी बीच में हम लोगों को क्या करना है कि प्रचार प्रसार कर लेना है गांव घूम के सारे बच्चों के लिए, जो कि नया सेशन आएगी, इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रचार कर लेना है। क्या करते हैं राजेश सर? जी मेरा तो यही कहना है कि अभी जो मौका मिला है इसको लगे हाथ भुना लीजिए आप लोग, और हम लोग सभी कोई मिल करके अपने अपने कोचिंग के लिए, अपने अपने संस्थान के लिए, अपने अपने छात्रों के लिए हम लोग एक विशेष व्यवस्था करें, घूम के उन लोगों को मोटिवेट करें, एक्टिवेट करें कि हमारे यहाँ ये सुविधा है। जैसे कि सर के यहाँ लैब भी बन चुका है, मैम के यहाँ भी प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। आपके यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, सर के पास ही बहुत सारी सुविधाएं हैं। सर के यहाँ तो बहुत अच्छा
रिजल्ट भी हुआ है इस बार भी अच्छा रिजल्ट हुआ हर बार की तरह। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी अपने बच्चों के लिए ही काम करेंगे। और 10 दिन का 15 दिन का जो भी मौका मिला है, हम तो यही कहना चाहेंगे प्रीतम सर से भी कि आप भी सर इस मौके को भुना लीजिए और बच्चे को, छात्रों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। क्या? जी सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मेरा R&D डिपार्टमेंट इसके पीछे काम कर रही है कि जितना समय मिला है हम लोगों को कि बच्चे का कैसे किस तरीके से माहौल के अकॉर्डिंग किया जाए, कि कैसे अपडेट बच्चा जो चाह रहा है यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। तो देखिए। तो मैम आपका आगे का क्या प्लान है? जी सर, जितना भी आप लोग बातें मतलब कि बता रहे हैं ये तो बहुत सही में ज़रूरी है, बच्चे का भविष्य का सवाल है और हम लोगों को तो ये अच्छा मौका मिला है कि हम लोग बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे मतलब कि स्थिति फिर 10 दिन के बाद सामान्य हो जाएगा तो फिर हम लोग बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मौका है कि सब मिल करके हम लोग कुछ बच्चे के भविष्य के लिए सोचें। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। तो मैम ऐसा कुछ है कि मान लीजिए कि हम लोग जो हैं अभी हम लोगों के लिए कुछ ऐसा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम लोगों की जो ये मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर बच्चों तक ये मैसेज पहुंचती है, स्टूडेंट तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं आज जो प्रदीप सर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और भी बाकी जो सभी टीचर कर रहे हैं कि बच्चे उसको कैसे लें, मतलब अपने अंदर जो हम लोग जो उनके लिए करना चाहते हैं वो अपने अंदर वो किस तरह से समाहित करेंगे, इस बात को मैम बताइए कि हम लोग क्या करें बच्चों के लिए। अच्छा, क्या करना चाहिए? देखिए सर, अभी जैसे कि हालात और सिचुएशन जो भी हम लोग देख रहे हैं तो उस अनुसार से हम लोग पीछे नहीं हार सकते हैं। ठीक है, और हारना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग सभी टीचर हैं, एक राष्ट्र निर्माता हैं और ऐसे में बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम लोग को हताश नहीं होना है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि और जो इस भवसागर से इस बार पार हो जाएगा और वही सबसे ऊपर मतलब कि गोता भी लगाएगा। तो इसलिए मेरा ये मतलब आप लोग से विचार है कि जो भी हो हम लोग अपना हिम्मत नहीं हारें और अपने क्योंकि हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे तो बच्चे हमारा साथ बिल्कुल देंगे कि टीचर हमारे साथ हैं तो बच्चे जो है अवश्य साथ रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को बच्चे के लिए समर्पित हो जाना है। ठीक है, क्या प्रीतम सर आपका क्या ख्याल है? जी आप लोग सही कह रहे हैं। वही अब की बार आप बच्चे को क्या देना चाह रहे हैं? बच्चे को जैसे गाइडलाइन आया है, गाइडलाइन जो भी आगे आती है फिर उसको देखते हुए बच्चे को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने माहौल को बहुत समझा है इतने दिनों में, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और चाह रहे हैं हम लोग कि और ज़्यादा मेहनत करें ताकि बच्चे अच्छा रिजल्ट दे और अच्छा करें, फाइनल करें सभी। जी जी जी, क्योंकि अभी टाइम है सब लोगों को, क्योंकि सरकार का अगला जो है गाइडलाइन है तो खुल ही जाएगा क्लास, तब तक में हम लोग जो है अपना एरिया में जहाँ जहाँ सब लोग है अपने अपने एरिया जाकर प्रचार प्रसार कर लेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन, क्योंकि रिजल्ट भी अब की बार पहले दे दिया है तो रिजल्ट के अनुसार भी हम लोगों को देखना है। रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से मतलब सरकार दे दी है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि बच्चे के एरिया वाइज आप बच्चे का प्रचार कर लीजिए। नया बैच के लिए आप अपने अपने है ना क्षेत्र में सब लोग जितने भी टीचर हैं, हमारे जितने टीचर समुदाय के लोग हैं, सब लोग अपने अपने प्रति मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि नया सेशन में बच्चे का बनाना है। तो और सब बताया जाए, कोचिंग का तो सारा प्लान हो गया है। सर प्रदीप सर बताइए फैमिली में और सब कैसे हैं? और बताइए प्रदीप सर, घर में सब बढ़िया? क्या चल रहा है अभी? जी सब बढ़िया है। सब एक बच्चा है वो बहुत परेशान करती रहती है, क्योंकि स्कूल सब तो बंद हो गया। अब स्कूल बंद हो गया तो भर दिन जाएगी कहाँ, इसलिए भर दिन टीवी देखते दिस डैट ये सब खेलने रहती है। अब सर जैसे कि कोचिंग खुलेगी, स्कूल खुलेगी तो फिर अपना जो है जैसे सुबह में जाती थी वैन से जाती थी फिर आती थी, तो उस वजह से तो वो हमेशा पढ़ाई लिखी करती रहती थी। लेकिन अभी तो बेरोजगार है, अभी क्या करेगी, अभी तो ऐसे बदमस्ती चलते रहता है। मैम को तो सारी बात पता ही है कि क्या है नहीं है। ये बात तो सर सही बोले, लेकिन देखिए सर एक बात और भी सही है
कि अगर बच्चे बदमाशियाँ नहीं करेंगे, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो आप हम करेंगे सर, शोभा देगा? बताइए। सही बात है। यही तो मौका है, बच्चा को कुछ छोड़ दीजिए, अपना जीवन जीने दीजिए, उसके बाद तो वही मास्टर और वही माँ बाप के चक्कर में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो इसलिए सर बच्चा को थोड़ा सा मतलब परेशान नहीं होइए, समझिए कि उसको एक आज़ादी दिया है, चाहे सरकारें जो दे दे, तो लेकिन बच्चे के लिए क्या है कि हम आज़ाद है, पढ़ाई नहीं होता है तो जीवन कितना बढ़िया होता है। बच्चा तो यही चाहता है कि पढ़ाई लिखाई क्या है, अभी तो उनको क्या एकदम अपना मतलब कि जीवन के बारे में सोचना है, ऐसा तो अनुभव नहीं है सर, है ना। तो इसलिए चलिए, बच्चा है, जैसे जैसे बड़ी होगी अपने समझ में आ जाएगा। और सब सर बताइए, बाकी घर में सब मैडम ठीक है? बिट्टू सर का भी हाल वैसा ही है, अब तो शादी होने वाली है इनकी। अरे सर आपने तो बताया नहीं आप हमें। मैम अचानक जो है शादी सच में फिक्स हो चुकी है। अच्छा, अचानक कहाँ सर? बस अपने पूर्णिया में ही हुई है। अच्छा, चलिए बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली क्या है ना कि शादी तो फिक्स हो गई है, डेट सिर्फ हम अपने कारण से हम फाइनल नहीं किए हैं, ताकि जब नया बैच बन जाए ना जी। तो थोड़ा सा अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा सा मेरी स्थिति हरियाली वाली हो जाएगी ना, तो फिर डेट फिक्स करके तो सबको एक साथ भोज खिला देंगे। चलिए ये तो बहुत खुशी की बात है ये सर। बच्चे हैं तो शिक्षक हैं, शिक्षक है तो बच्चे हैं। बिल्कुल। अगर हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षक भी अच्छा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अभी बच्चे से ही हमारी पहचान, बच्चे से ही हमारी दूसरी चीज है कि अभी सभी बच्चे गाँव भी चले गए हैं, शहर में तो है नहीं। अब शादी में अगर 10, 20, 50 बच्चे अगर डांस नहीं करें फिर मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल क्या सर? जी बिल्कुल। तो प्रीतम सर, आप प्रदीप सर से पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ये बाल छोटा है सर। हाँ, घर में एक देहांत हो गया था जी। तब सर हम लोगों को जो है अब निकलना भी चाहिए, बहुत देर हो गई है। जी और बहुत मतलब अच्छा दिन था कि हम लोग फिर से मिलेंगे और मिले और बहुत सारी बातें भी हो गई नहीं। तब सर अब हम लोग को जो है भी है अपना अपना काम में जो है लग जाना चाहिए, फिर हम लोग मिलते हैं। जी बिल्कुल, फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार। लगाते हैं सर को कॉल। प्रदीप सर फ़ोन कर रहे हैं, क्या बात है? जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार, ठीक है, अपना सुनाइए। न्यूज़ देखे सर? हाँ सर, न्यूज़ देखे। लॉकडाउन लगा दिया है। मोदी जी तो बोल रहे थे क्या, घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज कीजिए। हाँ सर, कोरोना तो महामारी है सर, महामारी घोषित हो ही चुकी है। सही बात है, ये समाज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाएगी, बहुत लोगों का जान भी जा रही है, पूरा विश्व से इफेक्टेड है। तो जी सर, हम लोग तो कर लेंगे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन का उपयोग कर लेंगे सर। हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे करेंगे सर? ऐसा करते हैं ना सर, जो भी गरीब लोग हैं, बात सही बोले कि जो गरीब है वो कैसे यूज करेगा मास्क सैनिटाइजर, चूँकि उनके परिवार में है ना कमाने वाला एक होता है और उनको खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग के पास जो भी सेविंग है इनसे समाज सेवा करते हैं, मास्क सैनिटाइजर साबुन सब कुछ बांटते हैं, अपने अपने एरिया में जाके बांटेंगे। जहाँ देखेंगे गरीब, जिन गरीबों को नहीं मिल रहा है, जिन गरीबों को यह सुविधा अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। हाँ सर, प्रदीप सर ये तो सही बात बोले, सही बात है। समाज सेवा का जो है ना अभी ही मौका है सर। सर है क्या ना कि देखिए, कमा के क्या करेंगे, जितना सब कमाता है सब खाता है, लेकिन जब इंसान मरता है तो लेके नहीं जाता। इसलिए एक समाज सेवा भी बहुत ज़रूरी है। कमाई के साथ साथ समाज सेवा करिएगा, बहुत खुशी मिलेगी। और रही बात लॉकडाउन की, 21 दिन का ही तो लॉकडाउन है, फिर 15 मई से तो खुल ही रहा है जी, फिर कमा लेंगे नहीं सर? फिर कमाएंगे। हाँ सही बात है सर, 15 मई से चलेगा अपना बैच। हाँ देखिए सर, बात ऐसा है ना कि सेशन भी फ्रेश चालू हो जाएगा, बच्चा लोगों को भी बैठने का मतलब कि घर में बैठ जाएगा ना सर, तो पढ़ेगा इस बार मन लगा के, और रिजल्टो तब तक में तो घोषित करिए ना देगा क्या। तो चलिए 21 दिन हम लोग समाज सेवा करते हैं, जितना भी है आप भी एफर्ट कीजिए, हम भी करते हैं, और सबसे मदद लेके भी जैसे भी हो समाज सेवा करना है तो करना। जी, आज के समय में मदद कौन करेगा सर, जितना सेविंग है ना सर। तो आप कहे बहुत अच्छा बात बोले सर, अभी ही समाज सेवा करने का, एक्चुअल जो है वॉरियर बनने का अभी ही समय है सर, सही बात बोले आप। चलिए लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, जितना सेविंग है, फिर 15-16 दिन के बाद तो एडमिशन होगा, तो फिर तो अपना लोगों का तो फिर ठीक हो ही जाएगा ना स्थिति।
ठीक है सर, तो अब थोक में खरीदते हैं, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन सब खरीदते हैं और अपने एरिया के लिए निकलते हैं। कल से हम लोग चलेंगे। ठीक है सर। ठीक, धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। लड़ाई जारी है। भारत में अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में अब शिक्षक से जुड़े लोग भी मदद लेकर सामने आ रहे हैं। इसी में आज एक नाम केमिस्ट्री पॉइंट के संचालक प्रदीप सर का जुड़ गया है, जिन्होंने आज एक डिटॉल, साबुन और मास्क का वितरण किया। उन्होंने इस वितरण के दौरान तस्वीर भी साझा किया है और कहा है कि कोविड-19 महामारी ने कई जिंदगियों को भी रोक कर रख दिया है इस मुश्किल दौर में। तो वहीं प्रदीप सर ने कहा है, बिहार में हालांकि अभी मामले कम हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है। मैं भी अपनी लोगों के क्षेत्रों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर लड़ेंगे और इस महामारी को जल्द ही खत्म कर देंगे। क्या करें सर, लॉकडाउन तो हम लोग को जीने नहीं दे रहा है। क्या कीजिएगा? बताइए कि इतना दिन लॉकडाउन रहेगा, हम शिक्षक। आइए सर, बिट्टू सर आइए। कैसे हैं? आइए। यही लॉकडाउन में तो हम लोग को बेरोजगार कर दिया है जी। हाँ, आइए प्रदीप सर, प्रणाम सर जी। आइए। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ सर? देख रहे सर, बाइक से आ रहे हैं। क्या बताएं सर, लॉकडाउन में एक भी रुपया पैसा तो है नहीं। यहाँ तक कि पेट्रोल का दाम इतना महंगा है, आसमान छू लिया है। बैठिए सर। 4 चक्का से चलते थे जी, और बाइक में है क्या, कम पेट्रोल में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं सर जी। लोकल में चल के। सुने सर कि आपका 4 व्हीलर भी लॉकडाउन में बिक गया सर। सर क्या बताएं, लॉकडाउन में इतना ब्याज हो गया था, कोचिंग का रेंट नहीं भर पा रहे थे जी। सर मेरा तो स्कूटी खरीदे थे, किश्ती वाला, वो भी घींच के ले गया। प्रीतम सर का देखते हैं कि मकान मालिक रूम रेंट के कारण ताला कोचिंग पे मार दिया है। परेशान कर रहे हैं। तब बताइए, लॉकडाउन में भी पूरा किराया देना पड़ रहा है सर हम लोग को बैठा करके। एक पैसा किधर से आ नहीं रहा है। राशन मेरे घर का ख़त्म है। बच्चा परेशान करता है, पापा चॉकलेट लेंगे, पापा अनाज का पैसा नहीं है, चॉकलेट कहाँ से ला के देंगे? आप बताइए सर। मेरा क्या रहेगा सर, मेरा तो आप लोगों से बहुत हट के स्थिति है। स्थिति तो लगभग सबका बराबर ही है, मेरा तो इतना खराब है सर, क्या बताएं। क्या हो गया? क्या कीजिएगा जान के सर, बस ऐसा। नहीं बताइए, अब क्या कीजिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग ही सुन ले। जी बिल्कुल। अरे दुख दर्द हम टीचर ही आपस में बांट सकते हैं। बिट्टू सर के साथ तो बहुत परेशानी हो गई, इन बेचारे की सुना है कि शादी टूट गई है इनकी लॉकडाउन की वजह से। जी कल एक्चुअली फ़ोन की थी मेरी मम्मी तक। जी। बिट्टू बोल रहे हो? तुम्हारी स्थिति जिंदगी में कभी नहीं ठीक होगी, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं सरकारी नौकरी वाले को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बेरोजगार कहीं के, निकम्मा नकारा सरक्षा, 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 निकम्मा नकारा सरक्षा। जान के बहुत दुख हुआ सर। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हो चुका है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारा दुख झेलना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा सर? सब कुछ छिन गया सर, इज्जत प्रतिष्ठा सब नीलाम हो गया। सरकार को भी इस मुद्दे पे कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट शिक्षक को ना कुछ ऐसा कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, किराया की आर्थिक मदद भी कोई नहीं किया है। जी कम से कम रूम रेंट माफ हो जाए, जी साथ ही साथ बिजली भी माफ हो जाए जी। और दूसरी तरह से कि अगर देखा जाए तो सरकार हम लोग के लिए कुछ आर्थिक अगर स्थिति में थोड़ा सा आर्थिक मदद करे जी, ये बेहतर होता। सर का सही कहना है कि कुछ मदद हो जाता है। वैसे हम लोग को कोई ना जॉब है
जॉब अभी क्रिएशन नहीं हो रहा है कि हम लोग जॉब करें। हम लोग एबल हैं कि हम लोग कर सकते हैं। सोशल प्रेशर भी है, काफ़ी पारिवारिक दबाव है। बाद बाकी अपना कोचिंग संस्था भी जो खोले उसमें लॉकडाउन हो गया। तब प्रदीप बाबू अपना कहिए, आपका क्या चल रहा है? क्या बताएं, कल वाइफ फ़ोन की थी, बच्चा बीमार है, बहुत परेशानी है, पैसे नहीं है, 1 रुपया नहीं है कि उसका इलाज कराएं। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। फिर भी पैरासीटामोल इधर का झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया गया है, अभी तक ठीक ठाक नहीं है। पैसे की तंगी बहुत चल रही है, पैसा कहीं से आने का कोई सोर्स ही नहीं है। पैसा आएगा तब तो बच्चे का इलाज कराएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हम यहाँ बैठे हैं, सोच में बैठे हैं, इसलिए कि राशन खत्म है। अभी हमको किसी तरह 200-300 रुपये का जुगाड़ करके जाना है। राशन के लिए 200-300 को जुगाड़ करना पड़ेगा सर। ऐसा करते हैं ना सर, हम लोग घर पर ही राशन पानी के लिए कम से कम 2-4 बच्चे को पढ़ाया जाए, कैसा रहेगा, है ना? जी बिल्कुल जी, ये इस बात में सरदम है, क्योंकि बच्चे को जब हम ऑनलाइन जोड़ने के लिए फ़ोन करते हैं ना सर, तो बच्चा सीधा का सीधा समझ लीजिए मना कर देता है। और इस तरह से मना करता है सर, बता नहीं पाएंगे आपको। जी, बच्चे लोग बहुत तकलीफ जी कहता है ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाइएगा तो पढ़ाइए, नहीं तो मत पढ़ाइए। ऑनलाइन पढ़ाइएगा तो पैसा नहीं देंगे, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, नेटे नहीं है, पबजी खेल के नेट खत्म कर लेता है। अभी सर है क्या कि ना ऑनलाइन के लिए उतना सेटअप नहीं है, उतना सेटअप के लिए चाहिए पैसे। यहाँ तक कि जो भी पैसा सेविंग में था वो सब समाज सेवा में ख़त्म कर दिए। जी, हम सोचे थे कि चलो यार 21 दिन का ही लॉकडाउन है तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ सर इतना दिन खिंचा दी गया है। प्राइवेट सेक्टर को कोई अच्छी नज़र से देख नहीं रहा आजकल। देखिए ना, बिट्टू सर की शादी टूट गई प्राइवेट को लेके। जी। और आप बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेशन में। और हम लोग कुदाल भी चलाने जाएंगे सर तो कहेगा लोग, देखिए अब इतना पढ़ लिख के क्या फायदा कुदाल। लोग मोटिवेट नहीं हो सकेगा भविष्य में, अपने बच्चों को कर सकेगा। कहेगा पढ़ने लिखने के बाद जब लोग कुदाल नहीं चलाता है तो बिना पढ़े लिखे कुदाल चला। बिल्कुल सर, अपने बच्चों सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लोग ताना देते हैं, कमेंट करते हैं, मुंह पे नहीं बोलते हैं, पीछे तो जरूर बोलते हैं। बिल्कुल कि देखो पढ़ लिख के इतना दिन क्या किया सर, क्या कीजिएगा सर। कल से कुछ लड़के को बुलाते हैं सर, घर पे ही पढ़ाते हैं, कम से कम राशन की राशन तो चल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाने ना दीजिए, शादी का क्या है सर, हो गए सर। अब अपना बेटी की तरफ ध्यान दीजिए सर। जी ठीक कराइए, जो मदद होती है सर कुछ हम लोग भी करेंगे, जो जहाँ होगा सर। नहीं होगा तो गाड़ी वाड़ी बेच देंगे सर। सोचे हैं कि ब्याज सब लेके अपना काम निपटाएं, ब्याज लेके कुछ। ब्याज लेने का प्रयास भी तो किए ना, ऐसा थोड़ी है कि ब्याज कौन देगा अभी के समय में ब्याज सर। ब्याज भी नहीं दे रहा है लोग, सोच रहा है कि आप लोग का कोचिंग बंद है, कहाँ से आप चुकाइएगा। जी यहाँ तक कि 10 रुपये का ब्याज देने को तैयार है, फिर भी नहीं दे रहा कोई। आपका क्या ठिकाना। जी क्योंकि आप आज हैं, कल हैं, फिर परसों क्या पता। हम बात सही है तो सर शुरू करा जाए। कल से हम लोग घर पे ही 2-4 को अगल बगल पड़ोसी बच्चा बिल्कुल कम से कम फ्रस्ट्रेट भी नहीं रहेंगे सर। काफ़ी परेशान हो गए हैं। घर का अनाज भी राशन पानी चलेगा। बिल्कुल। ठीक है सर, शुरू करते हैं। ठीक है सर। और बिटिया पे ध्यान दीजिए सर, नहीं होता है ना तो गाड़ी बेच देंगे सर। ठीक है सर, कोशिश तो में लगे। बाल बच्चा से बढ़ के कुछ थोड़ी ना है। हाँ प्रदीप सर नमस्कार, प्रसन्न सिंह बोल रहे हैं, अध्यक्ष पूर्णिया जिला प्राइवेट शिक्षक संघ। हाँ, लॉकडाउन को लेकर एक मीटिंग रखा गया है 17 तारीख को, जिसमें सभी शिक्षकों को आना अनिवार्य है, मास्क और सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए। क्योंकि विगत 7 महीने से हम लोग बंद पड़े हुए हैं, सरकार और प्रशासन का हमारे ऊपर नज़र नहीं जा रहा है। हम तो बर्बाद हो ही नहीं, शिक्षक छात्र छात्राओं का जीवन भी बर्बाद हो रहा। उसके लिए एक मीटिंग रखा गया है, जो आगे के उसके बारे में फिर कैसी रणनीति होगी, इसके लिए सभी शिक्षकों को आना अनिवार्य है। सभी लोग को लेकर के मीटिंग में उपस्थित होइएगा, और जो भी लोग आएंगे उनको मास्क और सैनिटाइजर लगा के बोलिएगा आने के लिए। ठीक, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में जितने भी प्राइवेट शिक्षक है वो मर जाते हैं, एक साथ हम लोग शिक्षकों का करवाएंगे सर, करवाएंगे, क्योंकि जीने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर चाहते हैं कि हम भी थोड़ा गंगा चला के दारू बेचते हैं, दारू उसी क्लासरूम में। सरकार की मंशा क्या है? जब बच्चे रनहुई मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं, जब बच्चे सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकते हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? सरकार अगर शिक्षा को तबाह करना चाहते तो खुल के बोल दे कि शिक्षा को हमको तबाह करने के लिए आगे आए हुए। जब सब कुछ चल, बसें चल रही, ट्रांसपोर्ट चल रही, सब कुछ चल रही, लेकिन कोचिंग स्कूलों के वायरस बैठा हुआ है क्या? वायरस बैठा हुआ है क्या?
ऐसा कोई नियम होता है? जैसे हर चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का संघ खोलने का नियम दिया गया, हमें भी उस चीज के लिए दिया जाए। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का हर चीज का रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे। अभी आप लोग एप्पल का स्पेलिंग मछली, 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 कुत्ता, कुत्ता, बिलाय, बिलाय, सुगर। अरे कहाँ हो रहा है? मास्टर कौन है रे? कौन है मास्टर है? इधर आओ। कहाँ हो रहा है यहाँ? इधर आओ। जी सर। कहाँ हो रहे हैं? सर पढ़ा रहे थे बच्चे को। जब जान रहा है तुम लॉकडाउन है, कोरोना काल है, तो बीमारी फैला रहा है। अरे वो कनवा में कौन है रे? इधर आ रे। सर क्या हुआ सर? दोनों क्या करता है रे? अरे सर पढ़ा रहे थे सर। मार्क्स का है साला तुम लोग दोनों का। बिना मास्क का पढ़ा रहा है। क्या बात है? सर मार्क्स सर बच्चा सबको मार्क्स। बच्चा सबको मास्क है, तुम लोग का मास्क कहाँ मार्क्स है सर हमको भी मार्क्स है। मास्क कहाँ है? सर मार्क्स है अभी बोलने में सर। जानता है सर छत्तीसगढ़ काउंटर के हैं। कॉलर छोड़िए ना सर। कॉलर क्या? बाहर निकलिए हमको कानून सिखाएगा। 12 सर कॉलर छोड़िए ना। 12 का बात है रे? कॉलर छोड़ के बात कीजिए ना सर। अरे सर पढ़े लिखे लोग से ना बात कर रहे हैं आप। कॉलर छोड़ के ना बात कीजिएगा। तो कानून सिखाएगा हमको रे? सर इसमें कानून सिखा रहे सर। कानून सिखाएगा रे? अरे कॉलर छोड़ के बात कीजिए ना, क्या बात कर रहा है बोलिए। आप लोग भी जो है कोरोना काल में क्या कर रहा है तू लोग रे? बचवा सबको बीमारियां फैला रहा है। धीरे धीरे मार्केट सब जो है खुल रहा है। सरकार हम लोग पे नहीं देख रहा है। हम घर पे बच्चे सर घर का दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सर घर का राशन की राशन खत्म है सर। 2 बच्चा को पढ़ा रहे हैं सर। क्या है आप लोग ऐसे कर रहे हैं? ये तो पूरा दुनिया का बीमारी है रे भाई। ये तू क्या कर रहा है सर? इधर इतना गांड में बम्बूक ठेलम ना जेल में। सर इज्जत प्रतिष्ठा सर बच्चा के सामने। चल निकल बाहर जा। सर ऐसे क्या कर रहे हैं सर? चल सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए। चल निकल बाहर निकल। मुजरिम नहीं है ना सर। ऐसे चल बात सर कॉलर छोड़िए ना सर कॉलर छोड़ के बात जा रहे सर जा। लेटे आई सब करा। एक सेकंड सर। अरे थोड़ा ले के मामला को रफा दफा करने सुबह का टाइम है। देखते हैं वाला है ना, वो तो कोशिश करते हैं। मामला सेट कर। इधर आओ। पता नहीं है कौन है ये? पता है 80 से जो ऊपर पेला पेली चल रहा है इसका। तुमको पता नहीं ये कौन है? चलो इधर आओ। सबको घसीट के ले जाते हैं अभी। चलो थाना। इधर कोई सुनवाई नहीं। चलो बैठो सर। बैठिए सर। सुनिए ना, हम लोग के पास तो नहीं है कुछ। लॉकडाउन का स्थिति है, 1 भी रुपया नहीं है। कहाँ बोल रहा? सर आप शांत रहिए। हम इसको करते हैं सेटल। 40,000 रुपया लगेगा। केस को रफा दे। सर राशन नहीं था सर घर में। आप तो बहुत अच्छा लग रहे हैं सर। आप बहुत अच्छा हैं सर। कुछ मैनेज कीजिए ना सर घड़ी है सर। बहुत अच्छा घड़ी। अरे घड़ी से हमको ठग रहा है सर। पैसा नहीं है सर। पैसा नहीं है। एक सेकंड। ये 17-18 हजार का फोन चलाता है, पैसा नहीं है। ऑनलाइन सर क्लास। आज छोड़ो ना, बात को खत्म करते हैं सर। बच्चा लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा सर। जाओ घड़ियों दे दो। जाओ सर मोबाइल दे दीजिए ना सर। मोबाइल? जी सर। हुआ बात खत्म करो। में मिला था। अरे बीवी को मोबाइल नहीं दिए हैं कभी से। डेली लड़ाई होता है। बीवी को मोबाइल मांग रहा था, यही देंगे आप रिसेट मार के। छोड़िए सर बच गया वही बहुत है। नहीं तो वो जानता है। बहुत अच्छा है सर। ठीक है जाओ। लेकिन सर शिक्षक लोगों को ऐसे मत करिए सर। अरे सर शिक्षक लोग हमारे सामने में गांठ फट गया था हमको ये डिग्री लेने में। सब गुस्सा साला। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। भागो साले तुम लोग। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, आइए बैठिए। क्या बताएं सर, रहा इज्जत प्रतिष्ठा। वो तो बात पता है। पुलिस वाला के ये बुरा बर्ताव, गाली गलौज करके समाज सब पड़ोसी तो बहुत। सर पड़ोसी सब बोल रहा था ये सब मास्टर सब जो है मुंह काहे दिखा रहा है, मर काहे नहीं जाता है। अभी स्थिति ऐसा है, सब कुछ स्थिति कराता है सर। अगर यह पेट नहीं होता तो हम लोग इतना अथी नहीं करते।
नहीं जी पाएंगे सर, नहीं जी पाएंगे। अब जीने का हिम्मत नहीं रहा सर। क्या कीजिएगा सर? देखिएगा आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं रहेंगे सर। नहीं, ऐसा गलत काम नहीं कीजिए, सब स्थिति ठीक हो जाएगा। एक बार कोरोना चल जाए और हम लोग का इंस्टीट्यूट खुल जाए। सर कोरोना का क्या है, आता जाता रहेगा, पहली बीमारी थोड़ी ना है ये। लेकिन सर क्या बताएं आपको, इज्जत कहाँ से फिर से आ पाएगा सर? कौन देगा हम लोगों के पास बच्चा पढ़ने? कौन देगा सर अब अपने लोगों को बच्चा? बेटी वाला तो बेटी नहीं दिया सर, बच्चा कौन देगा? अब तो इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं बचा सर। क्या कर लिए, नौकरी चाकरी छोड़ के आप भी छोड़े, हम भी छोड़े। ये बात सर सही है, लेकिन क्या करें, हमको लगा कि पढ़ाने से समाज के बच्चे को सुधार सकते हैं, लेकिन उल्टा हो गया। ये कोरोना बीच में आके, कोरोना नहीं आता, हम लोग को ये सब नहीं करना पड़ता, पुलिस प्रशासन नहीं आती और हम लोग का इज्जत का फलूदा नहीं होता। समाज क्या दिया सर? नहीं जिएंगे सर, ताना दे रहा समाज। नहीं जिएंगे, अब नहीं जी ही नहीं पाएंगे सर। ये बोझ लेकर नहीं जी सकते हैं। 3 हम लोग उभरेंगे, जैसे हमारा पहले का स्थिति था वैसा होगा। टेंशन नहीं लीजिए, और इस टेंशन में आप कुछ नहीं कीजिएगा। आप चुपचाप 2-4 दिन घर में रहिए, फिर सामान्य स्थिति हो जाएगी। 1-2 दिन में लोग भूल जाते हैं ये घटना सब। यहाँ तक कि किसी का बाप मर गया, बेटा मर गया, तो वो क्या होता, 10-11 दिन में वो क्या होता, वो भूल जाते हैं। वही है कि हम लोग को तो कुछ मारा पीटा नहीं, हम लोग को गाली गलौज किया था। चलिए ठीक है, कोरोना में था, हम लोग अपनी पेट पालने के लिए बच्चे को बुलाए थे, चलो राशन सब चल जाए। लेकिन आप इस बात को लेके आप कुछ नहीं कीजिएगा। आप, हम देख रहे हैं कि आप बहुत टेंशन में हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। स्थिति सामान्य होगी, सरकार भी है ना हम लोगों के प्रति सजग होंगे, ऐसा नहीं है। सच्चाई की विजय होती है, एक न एक दिन हम लोग पर भी सरकार का नज़र जाएगा तो जाएगा। सुनिए जी, बाबू की तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी है। हम अस्पताल में हैं, आप पैसे का इंतजाम करके आ जाइए। यदि पैसे नहीं होते हैं तो 2 पैकेट जहर ले लीजिएगा। यदि बाबू को कुछ हुआ तो नहीं मैं जीऊंगी ना आपको जीने दूंगी। यदि बाबू को कुछ हुआ तो नहीं मैं जीऊंगी ना